नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एक बार फिर से मोदी सरकार के पीछे पड़ गए हैं, जिसका साफ मतलब है कि अब वो पीछा नहीं छोड़ेंगे। किसी मुद्दे को वो उठा लेते हैं तो फिर इतनी दूर तक उसको ले जाते हैं कि सरकार उससे कितनी भी बचने की कोशिश करती है वो फंसी जाती है। कुछ ना कुछ उसे उत्तर देना पड़ जाता है और वो उत्तर उसको महंगा भी पड़ता है। अगर उत्तर नहीं भी देती है तो आगे चलकर राहुल गांधी जो सवाल उठाते हैं, जो मुद्दे उठाते हैं, वो आखिरकार सच साबित होते हैं और सरकार गलत साबित होती है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको याद होंगे, गिनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर गिनाना ही हो तो आप शुरू कर सकते हैं डीमोनेटाइजेशन से, कोविड से, चीनी हमले से जिसमें गलवान के 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर उसने कब्ज़ा कर लिया और मोदी सरकार छिपाती रही। मणिपुर को ले लीजिए, और सबसे ताज़ा तरीन उदाहरण तो है जातिवार जनगणना का, जिसमें उन्होंने संसद के अंदर भी ये कह दिया कि मैं इस सरकार से ये करवा कर रहूँगा और अगर ये सरकार नहीं करेगी तो अगली सरकार करेगी। और अंततः आपने देखा कि पहलगाम हमले के 2 या 3 दिन बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका ऐलान भी कर दिया। तो राहुल गांधी जो एजेंडा सेट कर रहे हैं वो एजेंडा मोदी सरकार उसको स्वीकार करने के लिए मजबूर हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी उस पिच पर आने के लिए मजबूर हो जाती है। तो इस बार उन्होंने चुना है ऑपरेशन सिंदूर को। ऑपरेशन सिंदूर, युद्ध विराम, भारत की कमज़ोरियाँ, अमेरिका का हस्तक्षेप और वो तमाम मुद्दे और सवाल जिनसे सरकार भाग रही है, जिनके जवाब सरकार देना नहीं चाहती है। मोदी हो या जयशंकर, उनकी ज़ुबान पर कुछ बातें हैं जो आती ही नहीं है, वो बाईपास कर जाते हैं, उनको इधर उधर की बात करके टाल जाते हैं। लेकिन उन्होंने अब पिन पॉइंटेडली सवाल पूछना शुरू कर दिया है। उन्होंने इसकी शुरुआत कल से की थी, जब प्रधानमंत्री गरज बरस रहे थे बीकानेर में। उन्होंने कहा था कि मेरी नसों में खून नहीं सिंदूर बहता है, ऊपर से मैं ठंडा दिखता हूँ लेकिन अंदर मेरे गरम खून है, गरम सिंदूर है। ये जो डायलॉग बाजी है, जुमलेबाजी है, सलीम जावेद की स्क्रिप्ट जैसी, उससे प्रधानमंत्री तो मजाक के पात्र बने ही। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर किस किस तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं, की जा रही हैं, कैसे उनके मीम्स बन रहे हैं। लेकिन ये दूसरी बात है। राहुल गांधी ने उसी पर सवाल उसी से शुरू कर दिया। उन्होंने कल 3 सवाल किए थे। कल मतलब 2 दिन पहले उन्होंने कहा मोदी जी खोखले भाषण देना बंद कीजिए। मतलब उनके पूरे भाषण को उन्होंने खोखला बताया और फिर ये कहा कि आपका खून सिर्फ कैमरों के सामने ही क्यों गर्म होता है। इसके अलावा 2 चीज़ें और पूछी उन्होंने कि आतंकवाद पर आपने पाकिस्तान की बात का भरोसा क्यों किया और ट्रंप के सामने झुककर आपने भारत के हितों की कुर्बानी क्यों दी। ये तीनों सवाल ऐसे हैं जो मोदी सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत चुभ रहे हैं। पहले जो दूसरे लोग उठा रहे थे, कांग्रेस पार्टी के दूसरे नेता उठा रहे थे, तब भी चुभ रहे थे, और अब जब राहुल गांधी उठाने लगे हैं तो इनकी चुभन तो बीजेपी को नाकाबिले बर्दाश्त होती है और वो तुरंत बौखला जाती है, खिसिया जाती है और फिर राहुल गांधी को देशद्रोही, पाकिस्तान परस्त वगैरह वगैरह बताने लगती है। तो वह उसी रणनीति पर चल रही थी। और ये सोचा होगा जब ये प्रश्न पूछे गए थे कि क्या आपने भारत के सम्मान से समझौता कर लिया। अब इतने सारी चीज़ें एक साथ अटैक, कुल 5 लाइन का ये ट्वीट है, लेकिन इतना तीखा, इतना मारक है कि उसने बीजेपी को बिलबिला दिया और वो अटैक करने पर आमादा हो गई। लेकिन राहुल गांधी इससे विचलित नहीं हुए कि उनके बारे में बीजेपी क्या कह रही, बीजेपी के नेता किस तरह के हमले कर रहे हैं। उन्होंने अगले ही दिन यानी कल 3 सवाल और दाग दिए और इस बार
जयशंकर को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, कृपया इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। क्या 3 सवाल थे? वाई हैज़ इंडिया बीन हाइफनेटेड विद पाकिस्तान? क्यों दुनिया ने भारत को पाकिस्तान के साथ जोड़ दिया, पाकिस्तान के साथ एक ही तुला से तौल दिया, दोनों की तुलना एक दूसरे के बराबर क्यों रख दी, जबकि भारत पाकिस्तान के मुकाबले कहीं बड़ा मुल्क है, कहीं ज़्यादा संपन्न मुल्क है, कहीं ज़्यादा संयमित मुल्क भी है, क्योंकि वो टेररिज्म एक्सपोर्ट नहीं करता है, उसके यहाँ कोई आतंकवादियों का शिविर नहीं चल रहा है, वो ट्रेनिंग नहीं देता इस तरह की, जबकि पाकिस्तान के बारे में ये साबित हो चुका है। खुद पाकिस्तान के मिनिस्टर्स इसको एक्सेप्ट कर चुके हैं, चाहे वो रक्षा मंत्री हों, अमेरिकी टेलीविज़न के सामने उन्होंने स्वीकार किया, और फिर बिलावल भुट्टो हों, उन्होंने भी स्वीकार किया, और पाकिस्तान इससे इनकार कर भी नहीं सकता है, क्योंकि इसके ढेर सारे सबूत मौजूद हैं। सब जानते हैं कि कैसे कैसे आतंकवादी संगठन वहाँ है। लेकिन ये दूसरा मसला है, ये जो भारत के को एक साथ तराजू में तौलना शुरू कर दिया है, ये एक बड़ी चिंता का विषय है कि जो भारत की अपनी विशिष्टता होती है उसको देश नज़रअंदाज कर रहे हैं और पाकिस्तान के साथ बराबरी में रख कर व्यवहार कर रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। लेकिन भारत की कूटनीतिक विफलता है, भारत का कमज़ोरी है, भारत का समर्पण है, सरेंडर करना है, ये सारी चीज़ें इससे जुड़ी हुई हैं। फिर उन्होंने दूसरा सवाल ये पूछा, वाई डिडंट अ सिंगल कंट्री बैक अस इन कंडेमिंग पाकिस्तान? पाकिस्तान को कंडेम करने में एक भी देश आगे क्यों नहीं आया? आप तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने हमला किया आतंकवादी पहलगाम में, लेकिन दुनिया का एक भी देश, आपके घनिष्ठ मित्र तो वैसे भी अब कोई नहीं बचे हैं, आपने सारे मित्र गंवा दिए हैं, लेकिन एक भी देश पाकिस्तान को आतंकवाद के लिए कटघरे में खड़ा करने के लिए तैयार नहीं हुआ। परोक्ष रूप से भी नहीं कहा कि पाकिस्तान को इस तरह की गतिविधियां नहीं करनी चाहिए या इस तरह की आतंकवादियों को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, कुछ भी नहीं किया। कंडेम तो करना तो दूर, उसको कटघरे में भी खड़ा नहीं किया गया। तो उन्होंने पूछा है कि आखिरकार आपकी सरकार, आपका विदेश विभाग, आपकी कूटनीति, आपकी रणनीति कहाँ गई? क्यों ऐसा हुआ कि किसी एक देश ने भी कंडेम नहीं किया? और तीसरा सवाल था, हु आस्क्ड ट्रम्प टू मीडिएट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान? किसने कहा था कि ट्रम्प भारत और पाकिस्तान के बीच में मीडिएट करें, मध्यस्थता करें, मामले को सुलझाएं? इसके बाद आखिरी लाइनें, इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी हैज़ कोलैप्स्ड। भारत की विदेश नीति ध्वस्त हो गई है, धराशायी हो गई है। अब ये 2 ट्वीट अगर आप जोड़ के पढ़ लें तो ये पूरे सरकार को एक्सपोज करते हैं। सवाल पुराने हैं, सवालों में थोड़ा सा नयापन ज़रूर है, कहने का अंदाज़ बदल गया है, पूछने का अंदाज़ बदल गया है, बहुत मारक हैं, बहुत तीखे हैं, पॉइंटेड हैं, और प्रधानमंत्री से भी उसी तरह से पूछा गया, उसी तरह से जयशंकर से पूछा गया, दोनों को कटघरे में खड़ा करने वाले हैं। और ये बहुत ही मुश्किल सवाल है, क्योंकि इनसे ये सब बच कर भाग रहे थे। अब नेता प्रतिपक्ष पूछ रहा है, ये सरकार की हिम्मत नहीं पड़ रही है कि एक जॉइंट सेशन बुलाकर इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान पर हमले पर बात कर ले, जबकि 1962 के युद्ध में जनसंघ ने मांग की थी, अटल बिहारी वाजपेयी वगैरह ने मांग की थी, और सत्र बुलाया गया था और उसमें सरकार की जमकर आलोचना भी हुई थी, उसको सहन किया था उस सरकार ने। लेकिन ये सरकार जवाबदेही तो मानती नहीं है, ट्रांसपेरेंसी भी नहीं है, लोकतंत्र भी नहीं मानती है, और संसदीय प्रक्रिया पर भी इसका भरोसा नहीं है। इसलिए इसने जॉइंट सेशन भी नहीं बुलाया, और प्रधानमंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ज़रूरत भी महसूस नहीं की, बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस तो वो करते ही नहीं है। 11 सालों में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। उन्हें डर लगता है, वो टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ सकते हैं। वो तो डोनाल्ड ट्रंप ने फंसा दिया था अमेरिका में, जब उनके पास भागकर ये मिलने गए थे, और उसमें कितनी छीछा लेदर हुई थी कि एक संवाददाता के प्रश्न को वो समझ भी नहीं पाए थे, और ही करते हुए एक बहुत ही घटिया सा जवाब उन्होंने दिया था, जिसकी बहुत निंदा भसना चारों तरफ हुई थी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रुख है।
सवाल उठता है कि राहुल गांधी अगर ये पूछ रहे हैं, आपके दिमाग में ये सवाल उठेगा, बहुत सारे लोगों के दिमाग में उठेगा कि इन सवालों का होगा क्या? क्या ये सरकार, इसकी चमड़ी इतनी मोटी है, इस पर कोई असर करेगा? ये तो साफ है कि आपने किसी भी चैनल पर ये इन सवालों पर बहस होते हुए नहीं देखी होगी। राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए हैं उस पर न परसों और न कल किसी भी चैनल में कोई बहस चर्चा दिखाई नहीं दी, बल्कि बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी ये गायब थी। जो गोदी मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं उसमें भी ये सवाल गायब हैं। नेता प्रतिपक्ष की आवाज़ को पूरी तरह से गायब कर दिया गया है। कहीं कोई चर्चा नहीं है, कोई उस पर लेख नहीं, कोई टिप्पणी नहीं, सीधे सीधे इसका कवरेज भी गायब कर दिया है। तो ये स्थिति है हमारे गोदी मीडिया की। इसलिए ये बार बार ये सवाल उठता है कि राहुल गांधी अगर ये अटैक कर रहे हैं तो उसका अंजाम क्या होगा? ये सरकार तो मोटी चमड़ी वाली है, उस पर कोई असर नहीं होगा। वो उल्टे दूसरा नरेटिव बनाकर कि ये तो पाकिस्तान से सवाल नहीं कर रहे हैं, हिंदुस्तान से सवाल कर रहे हैं, पाकिस्तान परस्त हैं, ये सारी बातें कही जा रही हैं, कही जाएंगी। लेकिन अच्छी बात राहुल गांधी में सबसे बड़ी ये है कि वो डिगते नहीं हैं इन आलोचनाओं से, इन हमलों से, और जो ज़रूरी समझते हैं जो सवाल वो उठाते हैं और बार बार उस पर टिके रहते हैं। कई बार तो लोगों को चिढ़ भी होने लगती है कि ये बार इतना लंबा क्यों कर रहे हैं, लेकिन वो टिके रहते हैं और हमने ये भी पाया है कि उनके टिके रहने से वो मुद्दे मजबूत होते हैं और अंततः फलीभूत भी होते हैं। तो राहुल गांधी यही कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में और भी सवाल इसी तरह से वो पूछते जाएंगे। ये सवालों का सिलसिला उन्होंने शुरू कर दिया है। वो किसी भी तरह से लोगों तक ये सवाल ले जाना चाहते हैं। सरकार बेशक चुप रहेगी, कोई जवाब नहीं देगी, कोई हरकत नहीं होगी। प्रधानमंत्री उसी तरह से रैलियों में गरजते बरसते रहेंगे, बड़बोलापन दिखाते रहेंगे, अहंकार दिखाते रहेंगे, झूठी देशभक्ति की नुमाइश करते रहेंगे। इन पर जवाब नहीं देंगे। अभी तक आपने प्रधानमंत्री मोदी के मुंह से, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के मुंह से, विदेश मंत्री जयशंकर के मुंह से, सुरक्षा सलाहकार डोभाल के मुंह से एक भी शब्द ट्रंप के लिए नहीं सुना होगा। बल्कि एक इंटरव्यू में जिस तरह से जवाब दिया जयशंकर ने एक विदेशी पत्रकार को, उसमें उनकी जुबान लड़खड़ा रही थी। और जब उस एंकर ने पूछा कि इस पूरे युद्ध विराम में यूएस का क्या यूएस कहाँ था, तो उन्होंने कहा कि यूएस यूनाइटेड स्टेट्स में था, और जिस पर एंकर ने बड़ी तीखी टिप्पणी की, ये क्या बचकानापन हमारे साथ कर रहे हैं। तो बचने की कोशिश, भागने की कोशिश, ट्रंप का नाम ज़ुबान पर ना आए। घबराहट इतनी है ट्रंप के नाम से कि अब क्या वजह हैं, ये सब हम लोग चर्चा ही करते रहे हैं, कर चुके हैं कि कोई नस दबी हुई है ट्रंप के हाथ में, जिसको वो बार बार दबाते हैं, और प्रधानमंत्री और पूरी सरकार जो है वो सुन्न पड़ जाती है। उसके मुंह से बोल नहीं फूटते हैं, उनके खिलाफ एक भी शब्द नहीं मुंह से निकलता है। तो ज़रूर कोई ना कोई चीज़ है, भले ही वो अटानी हो या ना हो, कोई और दूसरे मसले भी हो सकते हैं, हमें नहीं पता। क्योंकि अमेरिकी एजेंसियां बहुत तरह से काम करती हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करती हैं और फिर दुनिया भर के लीडर से को ब्लैकमेल भी करती हैं, उनका इस्तेमाल करती हैं, उनके देशों को, उनके राष्ट्राध्यक्षों को, शासनाध्यक्षों को ब्लैकमेल करती, उनसे अपनी शर्तें मनवाती। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप 8वीं बार भी ये कह रहे हैं कि मैंने युद्ध रुकवाया, और प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, सुरक्षा सलाहकार एक बार भी नहीं कह रहे हैं कि ट्रंप की इसमें भूमिका नहीं थी, ट्रंप ने युद्ध नहीं रुकवाया, या हमने अमेरिकी प्रशासन से नहीं कहा कि युद्ध रुकवाओ, बस एक ही जवाब कि डीजीएमओ का फ़ोन आया और हमने उस पर विचार करके स्वीकार कर लिया। ये अनहोनी होती है। डीजीएमओ बहुत निचले स्तर का होता है और उस स्तर पर इस तरह के युद्ध विराम नहीं होते हैं, ये बच्चा जानता है। तो फंसी हुई है सरकार, मंत्री संतरी सब फंसे हुए हैं, प्रधानमंत्री फंसे हुए हैं, और इसीलिए राहुल गांधी जानते हैं कि अगर ये बार बार अटैक जारी रखा गया तो कभी ना कभी ये फिसलेंगे, कभी ना कभी इनके मुंह से कुछ ना कुछ निकल जाएगा
जैसे आपको याद होगा कि पिछले चुनाव के दौरान एक चर्चा चल पड़ी कि 400 पार क्यों चाहिए, और 2-3 बीजेपी के कैंडिडेट्स ने कह दिया क्योंकि संविधान बदलना है, और उससे उस पूरे नरेटिव को इतनी मजबूती मिल गई कि बीजेपी 400 पार का सोचते सोचते 240 पर आकर टिक गई। तो राहुल गांधी इस गेम को अब समझ गए हैं, वो लगातार अटैक करते रहेंगे, और चूंकि उनके अटैक तथ्यात्मक होते हैं, सच पर आधारित होते हैं, वो बीजेपी और प्रधानमंत्री की तरह झूठ नहीं होता है, फेक न्यूज़ नहीं होता है, इसलिए उन पर आम आदमी भी भरोसा करता है कि राहुल गांधी बोल रहे हैं तो ये किसी झूठे आधार पर नहीं बोल रहे होंगे, इनके पास सच्चाई होगी, जानकारी होगी, और तभी वो इस तरह से इस सरकार को, जो कि बहुत ही विद्वेषी है, प्रतिशोध से भरी हुई रहती है और इंतज़ार में रहती है कि कब किसको किस मुद्दे पर पकड़ लिया जाए और नाप दिया जाए, किसके खिलाफ मुकदमा कर दिया जाए, किसको कहाँ ईडी के ज़रिए धमका दिया जाए, या नेशनल हेराल्ड का केस इसीलिए लंबा खींचा जा रहा है ताकि गांधी परिवार को फंसाया जा सके, उसको परेशान किया जा सके, उसको चुप कराया जा सके। लेकिन चुप तो हो नहीं रहे हैं राहुल गांधी, और चुप होंगे भी नहीं, क्योंकि वो बहुत ज़िद्दी आदमी है। ये उन्होंने पिछले 10-11 सालों में ख़ास तौर पर दिखा दिया, और पिछले 3-4 साल में तो और भी ज़्यादा भारत जोड़ो यात्रा और उसके बाद का उनका जो पूरा चरित्र परिवर्तन रहा है, उनकी छवि जो बदली है, उस सबसे वो एक क्लियर कट मैसेज दिया कि वो पीछे हटने वाले नहीं, वो दुस्साहसी हैं, लड़ाकू हैं और पीछे हटने वाले नहीं हैं, ज़िद्दी भी हैं। तो ये क्रम अब चल पड़ा है। अब इस क्रम में आप देखिए कि पूरे विपक्ष में केवल अकेले राहुल गांधी हैं जो इस तरह से अटैक कर रहे हैं। कोई भी विपक्ष का बड़ा नेता, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे शरद पवार हो, कोई भी उस तरह से अटैक नहीं कर रहा है। इसलिए राहुल गांधी अगर अटैक कर रहे हैं तो ये उनकी छवि को और भी मजबूत करेगा। ये बीजेपी भी समझती है कि जितना राहुल गांधी सरकार पर अटैक करेंगे उतना वो मजबूत होंगे, उनकी उतनी विश्वसनीयता बढ़ेगी, और ख़ास तौर पर ऐसे मसलों पर, क्योंकि ये तो सब देख रहे हैं कि मोदी सरकार फिसली है, युद्ध विराम दबाव में किया गया है। कहने को वो पीओके लाने वाले थे, लेकिन अचानक सारे युद्ध बंद हो गए। हो सकता है हमने अपने कुछ विमानों का नुकसान भी कर लिया हो। ये तमाम चीज़ें सामने आई हैं, और कश्मीर का जो अंतर्राष्ट्रीयकरण हो गया है उसको लेकर भी देश चिंतित है। तो ये सारे सवाल हैं जो राहुल गांधी उठा रहे हैं। गोदी मीडिया उनको अनदेखा करेगी, लेकिन सोशल मीडिया पर ये चलेगा। कांग्रेस पार्टी कितना चला पाती है, कितना दम है उसमें, ये देखने की बात होगी। बहुत सारे यूट्यूबर्स इस मुद्दे को आगे बढ़ा रहे हैं, इन सवालों को आवाज़ दे रहे हैं जो गोदी मीडिया खामोश करने में लगा है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो एक माहौल इनसे बनेगा, और आने वाले वक्त में आप देखेंगे अभी और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी घटित होनी है जब ये सरकार और भी एक्सपोज होगी, और उसका श्रेय भी राहुल गांधी को जाएगा। इसलिए राहुल गांधी के इन सवालों को गंभीरता से लेना चाहिए, और जिस अंदाज में वो पूछ रहे हैं उसकी सराहना भी की जानी चाहिए, क्योंकि किसी भी लोकतंत्र में नेता प्रतिपक्ष को ऐसा ही होना चाहिए, धारदार, समझदार और साहसी। ये गुण उन्होंने दिखाए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।